हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज बनाने वाले क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में बोला गया अ सॉलिड इज इन शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। तो एक कोन है जो एक हेमिस्फेयर के ऊपर खड़ा है। तो हम लोग इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम। तो यहाँ पे एक कोन बना लिया हम लोग ऐसे करके, और ये किस पे खड़ा है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे नीचे एक हेमिस्फेयर बन गया। ठीक है। अब बोला गया विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इस दोनों का रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो रेडियस लिख लेते हैं, आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये रेडियस कोन का भी रेडियस है और हेमिस्फेयर का भी रेडियस है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन का जो हाइट है, कोन का हाइट यहाँ से यहाँ तक है, ये भी कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एच, एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फिर बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन फॉर्म ऑफ पाई। तो इस सॉलिड का हम लोग को वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन किस फॉर्म में? पाई को सॉल्व नहीं करना है, पाई के फॉर्म में ही रहने देना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं, लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। क्या होगा इसका? हम लोग दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, पहले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम और कोन का वॉल्यूम, और दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। और इसमें प्लस कर देंगे कोन का वॉल्यूम, और कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये 2 पाई आर क्यूब एक साथ ऊपर में लिखा जाएगा, 2 पाई आर क्यूब, और नीचे में 3 प्लस, फिर 1 को ये सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2। इसके आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सर यहाँ 2 नहीं, यहाँ पे 3 होगा, ये वाला 3 यहाँ पे होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे पाई ही रहने देते हैं, और आर रेडियस 1 सेंटीमीटर है, तो इंटू 1 का क्यूब। फिर इसके नीचे 3 आ जाएगा, प्लस पाई के जगह पे पाई रहने देते हैं, आर 1 है तो इंटू 1 का स्क्वायर, इंटू एच भी 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 3। यहाँ पे हो जाएगा 2, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 2 तो इसको लिख देंगे 2 पाई/3 प्लस पाई की जगह पाई, 1 का स्क्वायर 1, और फिर 1 इंटू 1 वो भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 को जब पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आएगा, और ये यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसके आगे बनाते हैं। देखिए दोनों का डेनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो डेनोमिनेटर सेम है तो इसको यहीं पे रहने देंगे, एक ही 3 लिखा जाएगा। 2 पाई प्लस 1 पाई को यहाँ पे लिख देंगे। जब 2 पाई और 1 पाई को ऐड करेंगे तो वो 3 पाई आ जाएगा, और नीचे में 3। अब ये 3 कट गया, तो इसका फाइनल आंसर हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें बोला गया रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेड अ मॉडल शेप लाइक अ सिलेंडर। तो रेचल एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग की, उनको बोला जाता है एक मॉडल बनाने के लिए। ठीक है। तो मॉडल किस शेप का होगा? लाइक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप का होगा। तब सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं हम लोग। ये एक सिलेंडर बन गया। और क्या बोला आगे? सिलेंडर विथ 2 कोन अटैच एट इट्स 2 एंड। और दोनों एंड पे क्या होगा? एक एक कोन होगा। तो यहाँ पे एक कोन ऐसे बना लेते हैं, और यहाँ पे एक कोन ऐसे बना लेते हैं। आगे बोला गया है यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट, एक एल्युमिनियम शीट के यूज़ करके इसको ये मॉडल बनाना है। डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा डायमीटर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो डायमीटर को लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। यहाँ से रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, या फिर 1.5 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। मतलब पूरे मॉडल का हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो ये हाइट को लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है। आगे बोला गया है इफ़ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। और हर एक कोन का हाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आगे बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेनिंग इन द मॉडल दैट रेचल मेड। तो रेचल जो मॉडल बनाई है उसमें कितना एयर आ सकता है? तो बेसिकली हम लोग को इसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को हाइट ऑफ मॉडल दिया गया है और हाइट ऑफ कोन दिया गया है, बट हाइट ऑफ सिलेंडर वो नहीं दिया हुआ, तो उसको हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? जब यहाँ से पूरा यहाँ तक 12 है, और ये 2 है, तो 12 से हम लोग नीचे से 2 और ऊपर से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 माइनस टू दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर को एच डैश ले लेते हैं, और हाइट ऑफ कोन को एच ले लेते हैं। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन नहीं हो। अब हम लोग को निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन अ मॉडल। इस मॉडल में कितना एयर आएगा उसको निकालना है, दैट इज इस पूरे मॉडल का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं
वॉल्यूम ऑफ मॉडल। तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। लेकिन दो कोन है तो वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला डाल लेते हैं। तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का हाइट कितना है, कोन का हाइट एच है, इसलिए यहाँ पे एच लिया है, ठीक है। और दो ठो कोन है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, एच डैश है, तो यहाँ पे एच डैश लिख देंगे। अब इसको हम लोग आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच डैश। अब यहाँ से कॉमन लेंगे। देखिए पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लिए। बच गया यहाँ पे 2/3, ये वाला एच यहाँ पे, प्लस ये पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ से एच डैश बचा। अब हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 और आर है 1.5 या 3/2। तो हम लोग 3/2 को लेके चलते हैं, यानी 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इंटू 2/3 की जगह पे 2/3। और एच क्या है, हाइट ऑफ कोन है, तो उसको यहाँ पे हम लोग 2 लिख लेते हैं, प्लस एच डैश दैट इज हाइट ऑफ सिलेंडर है, वो कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 लिख लेते हैं। इसके आगे हम लोग 22/7 लिखेंगे, इंटू 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, इंटू 2 2 ज़ा 4/3 प्लस 8, और 8 के नीचे 1 है तो इसको यहाँ पे लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। देन यहाँ पे 1 × 4 प्लस 3 × 8 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे ही आएगा 9/4 और ये 22/7। यहाँ पे जैसे हम लोग फ्रैक्शन का प्लस माइनस करते हैं, बस वो किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 22/7 × 9/4 इंटू नीचे तो 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये 4 × 1 = 4 प्लस 3 × 8 = 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24। अब इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 22/7 × 9/4 इंटू 24, और 4 को प्लस करेंगे तो 28 होगा, और नीचे में 3 हो जाएगा। अब इसको आगे फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर यहाँ से 7 और यहाँ से 7 कट गया, तो ऊपर सिर्फ बचा 22 × 3, तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 22 × 3, और इसका आंसर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे मॉडल का वॉल्यूम कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम को हम लोग क्यूब में निकालते हैं।